फाइनली बच्चों एसआरएम जे ट्रिपल ई फेज 2 के रिजल्ट्स आउट हो चुके हैं। उसके बाद काफी सारे बच्चों का था कि वो सारे बच्चे कट ऑफ सर्च कर रहे होंगे, कहीं रेडिट पे ढूंढ रहे होंगे, चैट जीपीटी से ढूंढ रहे होंगे, काफी जगह ढूंढ रहे होंगे। बट जो है बच्चों मैं आपको बताना चाहूंगा किसी के पास भी कोई इंफॉर्मेशन नहीं होती, कोई भी कट ऑफ का आइडिया बिल्कुल किसी को नहीं होता है। एसआरएम केटीआर का फेज 2 का कट ऑफ मैं आपको बताने वाला हूं, क्योंकि हम लोगों के पास तो 8 to 9 ईयर्स का सारा डेटा होता है, तो इस वजह से हमारे पास सारी चीजें होती हैं, तो मैं आपको बताने वाला हूं। तो जितने आप लोग और जो देखते हो कट ऑफ, उनसे तो हमारा एक्यूरेट रहेगा, बट मैं आपको ये कह दे रहा हूं कि हम ये दावा नहीं कर रहे कि इसी से देख करके आपको चॉइस फिलिंग कर लोगे तो आपको सीट अलॉटमेंट हो जाएगी, बिकॉज सारी चीजें सही यहां नहीं बताया जा सकता है। अगर आप लोग काउंसलिंग सपोर्ट में जितने बच्चे आएंगे उनको बिल्कुल अच्छे से कराया जाएगा, ऑन कॉल सारी बातचीत करी जाएगी और कॉल पे समझा करके उसकी अच्छे से चॉइस फिलिंग करी जाती है। ये मैं एज अ आइडिया के लिए आपको बस दिखाऊंगा, बट जो है सारी चीजें आपको कॉल पे मिलेगी। अगर आप लोग फेज 2 के राउंड 1 में सीट नहीं लेते हो तो आपका जो है रैंक वेस्ट हो जाएगा, फिर फेज 3 में जाना पड़ेगा, क्योंकि कोई राउंड 2 नहीं होने वाला है। ऑलरेडी 50% से ज्यादा सीट्स भर चुकी हैं, आपके पास काफी बड़ा मौका बचा हुआ है, इसके बाद आपके पास कुछ रहेगा नहीं। इसलिए सारे बच्चे अभी से ज्वाइन कर लो, 2499 में पड़ जाएगा, बट 50 स्टूडेंट शायद होने वाले होंगे तो 2399 इसकी फीस हो जाएगी। हम लोग जो है ओनली टोटल जो है 200 स्टूडेंट्स ही लेने वाले हैं, तो आप लोग जल्दी से कर लो, वरना फिर आपकी सीट नहीं मिल पाएगा। आपको जो बच्चा आएगा उसके गारंटीड अलॉटमेंट हम लोग कराने वाले हैं, इसे जल्दी से जाकर के ज्वाइन कर लो। अब बच्चों ज्यादा बात नहीं करते हैं, डायरेक्ट वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ बच्चों का डेटा समझा देता हूं, ठीक है। और मैंने आपको पहले ही बोल दिया कि हम ये दावा नहीं करते, सारा सही है, एज एन आइडिया के लिए बस बता रहा हूं बच्चों, ठीक है। मेन चीज चाहिए, सारी चीज आपको कॉल पे बात करके आपके अच्छे से चॉइस फिलिंग कराई जाएगी, सारी चीजें, ठीक है ना। तो उसके लिए आपको सारे कट ऑफ्स आपको बताए जाएंगे, क्योंकि बच्चों हमारे पास सारा डेटा होता है, ठीक है ना। सीएससी कोर जो है बच्चों, एक राहुल यादव नाम का बच्चा था, उसको जो है 555 रैंक पे मिल गई थी, ठीक है। एक और बच्ची थी हमारे पास रुचिता कुमारी, उसको सीएससी कोर जो है 681 रैंक पे मिला था। इसके अलावा सीएससी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग जो था, विकास सिंह नाम का बच्चा था, 816 रैंक पे मिला था। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग डेटा साइंस जो है अभिषेक मिश्रा नाम का बच्चा था, उसे 942 रैंक पे मिला हुआ था। बाकी इसके बाद कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग बिग डेटा एनालिटिक्स एक बच्ची को मिला था, रिया सिंह, उसको जो है 1033 रैंक पे मिला हुआ था। इसके अलावा एक और बच्ची थी हमारे पास जिसका नाम था आकांक्षा जैन, उसको मिला था सीएससी की साइबर सिक्योरिटी 1129 रैंक पे, ठीक है। एक और बच्चा था हमारे पास अनिकेत दत्ता, उसको जो है सीएससी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पिछले साल 1270 मिली थी। ये सारे फेज 2 के हैं, ठीक है, सारे फेज 2 के मैं आपको बता रहा हूं। इसमें और ज्यादा हाई हो जाती है, पिछले में आपको थोड़ी ज्यादा पे मिल सकता था, इसमें काफी सारी चीजों के लिए आप लोग एलिजिबल ही नहीं दिखोगे, और आपको लगेगा कि जिसके लिए मैं एलिजिबल दिख रहा हूं वो तो मुझे मिल ही जाएगा। तो बच्चों ऐसा भी वहम मत पालना, क्योंकि होता क्या है कि आपको लगेगा कि वो मिल जाएगा, बट ऐसा नहीं होता। उनका एक क्राइटेरिया होता है कि 10,000 तक हम ये सीट दे देंगे, बट 2,000 पे ही क्लोज हो गई, 3,000 पे ही क्लोज हो गई, तो फिर वो क्या करेंगे, बस आपके लिए दिखने के लिए एलिजिबल हो गए ना, ठीक है। तो ये सारी चीजें होती हैं। बाकी इसके बाद सलोनी नाम की बच्ची थी एक हमारे पास, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग मिला था उसे 1983 रैंक पे। तो ये मैंने बताया, अब मैं आपको रेंज समझा देता हूं। अब आ चुके हैं बच्चों हम लोग वीडियो के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट पे। अगर इस पार्ट को जो भी बच्चा स्किप करता है, हो सकता है वो पूरे 4 साल कॉलेज में जाकर रिग्रेट करेगा, या फिर जिंदगी भर का रिग्रेटमेंट रह जाएगा। अगर आप लोग रिग्रेट नहीं करना चाहते तो इस वीडियो को आगे दे, और बाकी जिन बच्चों को फर्क नहीं पड़ता वो यहाँ पे स्किप कर सकते हैं। सबसे पहली चीज बच्चों, एसआरएम की काउंसलिंग काफी ज्यादा सेंसिटिव काउंसलिंग होती है, क्योंकि इसकी काउंसलिंग में आपको ना ही कोई ऑफिशियल कट ऑफ रिलीज होता है, और इसकी वजह से आपको कुछ भी आइडिया नहीं होता है, क्योंकि इस बार फेज 2 के अंदर जो है आपको काफी कम सीट्स बची हैं। ऑलरेडी 50 to 55% सीट्स जो इसकी भर चुकी है। सीट्स भरने के बाद जाकर के इस बार आपका ओनली राउंड 1 ही कंडक्ट होगा, और अगर इस राउंड में अगर आपको कोई सीट नहीं मिली तो ये रैंक विल बी वेस्टेड, आपकी रैंक जो है वेस्ट हो जाने वाली है, और फिर आप फेज 3 में जाओगे, वहां और बुरा होगा। फेज 2 में आपके हायर चांसेस है, ठीक है, फेज 3 में तो और कम हो जाएंगे, ठीक है ना। कोई चीज 10,000 पे उस टाइम मिल रही थी, अब वो और कम हो जाएगी फेज 2 में, और फेज 3 में और भी कम। इसलिए आपको फेज 2 में सीट अलॉटमेंट राउंड 1 के अंदर ही चाहिए, क्योंकि राउंड 2 तो होगा ही नहीं और रैंक वेस्ट हो जाएगी। इसकी चॉइस फिलिंग काफी ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि कट ऑफ का तो आइडिया है भी नहीं, और यहाँ पे ओनली इतने सारे कैंपसेस में एक कैंपस चूज करना पड़ता है और एक ब्रांच ही चूज करनी पड़ती है। काफी सारे कैंपस और ब्रांच के लिए तो आप लोग एलिजिबल ही नहीं रहोगे, और जिसके लिए आप लोग एलिजिबल हो आप सोचोगे वो तो मुझे मिल ही जाएगा इसलिए मैं एलिजिबल हूं। नहीं, ऐसा भी नहीं होता। उनका एक क्राइटेरिया होता है कि हम 10,000
10,000 वाले बच्चों तक के ही लेंगे और 10,000 तक में आप लोगों को दिखेगा कि एलिजिबल हो, बट मान लो जो बच्चों ने भरा आपकी 4,000 पे ही क्लोज हो गई, 3,000 पे ही क्लोज हो गई, तो आपको कैसे मिल सकता है? तो इसलिए बच्चों हम लोगों के पास 8 to 9 ईयर्स का पूरा डेटा होता है, चाहे फेज 1 का हो, फेज 2 का या फेज 3 का हो, सभी का डेटा हमारे पास होता है। हर बच्चे का एक एक स्टूडेंट का डेटा है, जिससे हमें पता होता है कि किस स्टूडेंट को क्या भरवाएं, उसे गारंटीड अलॉटमेंट आ जाए। आपको विश्वास नहीं होता, मैं आपको जो है एक्सेल सीट दिखा देता हूं पिछले साल के फेज 2 के बच्चों का। तो आप लोग देख सकते हो हमारे एसआरएम फेज 2 के बच्चों का डेटा है, ठीक है। यहाँ पे आपको सारे नेम्स दिखेंगे, फोन नंबर वगैरह हमने हाइड कर दिया है। तो यहाँ पे आप लोग देखो कि यहाँ पे शिखर शुक्ला हो गया, आराध्य बाग हो गया, स्वास्तिक हो गया, लक्ष्य हो गया, दिव्यम कुमार हो गया, उबैद हो गया, 10 स्टूडेंट्स। देखो काफी सारे बच्चे, 20 स्टूडेंट्स, फिर जाकर के 30 स्टूडेंट्स, ऐसे काफी लंबी लिस्ट होती है, 40 स्टूडेंट्स, 50 स्टूडेंट्स। हम लोग जो है मैक्सिमम 200 स्टूडेंट्स को लेते हैं, मैक्सिमम 200 स्टूडेंट्स से ज्यादा हम लोग नहीं लेते, क्योंकि हम लोग जो है क्वालिटी पे रहते हैं। क्योंकि अगर हम लोग इसकी फीस सेम ही रख देना 2499 अभी से ही, तो फिर इसकी जो है हमारे 400-500 स्टूडेंट्स हो जाएंगे, इसलिए हम लोग फीस बढ़ा देते हैं। बाकी किस किस रैंक के बच्चे वो भी दिखा देता हूं, आप देख सकते हो। 5,000 वाला बच्चा हो गया, 14,000 वाला हो गया, 7,000, 16,000, 16,000, 15,000, 5,000, 4,000, 947 रैंक। हर तरीके का बच्चा होता है, 6,000, 8,000, 4,000, 2,000, 10,000 आपका हो गया, 6,000 हो गया, 14,000 हो गया, 2,800 हो गया। इसी तरीके से आप लोग देखते चलोगे तो काफी लंबी लिस्ट है और हर तरीके का हमारे पास बच्चा आता है। जिस बच्चे की जितनी भी रैंक आई है, चाहे उसकी रैंक 500 हो, चाहे उसकी रैंक 20,000 हो, जो भी उसकी रैंक हो, जितनी भी लास्ट हो, उस बच्चे की गारंटीड अलॉटमेंट हम लोग करवाते हैं। तो बच्चों अब मैं आपको फीचर्स समझा देता हूं कि हम लोग क्या फीचर्स प्रोवाइड करते हैं। सबसे पहले जैसे ही आप लोग ज्वाइन करते हो, ज्वाइन करते ही आप सभी को एक प्रीमियम व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ऐड कर दिया जाता है। उस व्हाट्सएप ग्रुप पे वो सारे के सारे बच्चे रहेंगे, जो भी बच्चे कॉलेज में जाने वाले हैं। तो शुरू से ही फ्रेंडशिप, कोडिंग वगैरह हर एक चीज कर सकते हो, जैसा हम लोग फेज 1 में भी ऑलरेडी उन बच्चों के साथ करवा चुके हैं। साथ ही में जाकर के आपको एक पर्सनल मेंटर अलॉट हो जाएंगे। वो पर्सनल मेंटर आपके अभी से लेकर के फर्स्ट डे ऑफ कॉलेज तक आपका साथ देंगे। जो भी बीच में डाउट आता, हर एक चीज क्लियर कर रहे होंगे। साथ ही में आपको कॉल सपोर्ट भी मिलता है, यानी कि आप लोग मेंटर कॉल वगैरह करके भी आप लोग सारे डाउट्स वगैरह क्लियर कर सकते हो। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज योर पर्सनलाइज्ड चॉइस फिलिंग। हर बच्चे की रैंक अलग है, हर बच्चे की प्रेफरेंस अलग होती है, उसके हिसाब से, उसकी यूनिक रैंक के हिसाब से उसकी जो है चॉइस फिलिंग कराई जाती है ऑन कॉल, सारी चीजें बात करके। इसके अलावा डॉक्यूमेंट्स के रिलेटेड आपकी चीजें हो गई, सर्टिफिकेट्स के रिलेटेड हो गई, कभी विड्रॉ वगैरह लेना हुआ, जो भी चीजें करनी हो, जो भी डाउट हो, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीट नहीं हो रहा, हर एक डाउट आपका क्लियर किया जाएगा, सबका सॉल्यूशन दिया जाएगा। तो इतनी सारी चीज आपको मिल रही है कितने में अभी के लिए? ओनली 2499। आप लोगों को फीस दिख रही होगी 1,399, ये पिछले वाले की है, फेज 1 की, अभी 2499 है। जाकर के आप लोग ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि ये भी 50 स्टूडेंट्स के लिए ऑलरेडी 20 से 25 स्टूडेंट्स ऑलरेडी हो चुके होंगे, और ये कभी भी आप लोग जब देख रहे हो तो हो सकता है 50 स्टूडेंट्स हो चुके हों। तो जैसे ही हो जाएगा तो फिर 2,999 हो जाएगी। तो अगर आप लोग जिंदगी भर रिग्रेट नहीं करना चाहते, एक अच्छे कॉलेज में जाना चाहते हो जिसमें कि प्लेसमेंट भी हो, सारी चीजें अच्छी हो, तो आप लोग जल्दी से ज्वाइन कर लो, गारंटीड आपकी अलॉटमेंट अगर आप लोग चाहते हो तो। वरना फिर 4 साल पूरे रोते रहो और पेरेंट्स भी आपको हमेशा बोलते रहेंगे काश उस टाइम पे सर की काउंसलिंग ले लेता, तो आज ये नौबत नहीं होती कि ऐसे कॉलेज में पढ़ना पड़ रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हो सीएसई कोर जो है 300 से 600 के अराउंड आपको मिल सकता है, ठीक है, फेज 2 के अंदर। अब देखो ये हो सकता है आपको इससे और ज्यादा रैंक पे भी मिल सकता है, हो सकता है इससे कम रैंक पे मिल सकता है। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ काउंसलिंग सपोर्ट पे आओगे तो वो हम अच्छे से बता पाएंगे आपको कि हाँ ऑन कॉल कि हाँ इस बच्चे को यही भरना चाहिए, इसको यही भरना चाहिए, ठीक है। क्योंकि बच्चों सारा डेटा यहाँ ऑफिशियली सारा शेयर नहीं कर सकते, इस वजह से आप भी समझो कि सारी क्रिटिकल इंफॉर्मेशन शेयर नहीं हो सकती है, इसलिए आप लोग काउंसलिंग सपोर्ट में ज्वाइन कर सकते हो। सीएससी की स्पेशलाइजेशंस की बात करेंगे तो 900 से लेकर के 1500 रैंक के अराउंड तक आपको मिल सकता है। इसके अलावा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात करेंगे तो 1700 से लेकर के 1900 के अराउंड तक मिल सकता है। बाकी ईसी ब्रांच, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इसकी भी डिमांड काफी ज्यादा बढ़ रही है, 2000 से लेकर के 2300 रैंक तक ही बंद हो सकता है। इसके अलावा इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की ट्रिपल ई ब्रांच की बात करेंगे तो 3000 से लेकर के 5000 के बीच ये चीज रहने वाली है। इसके अलावा मैकेट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की बात करेंगे तो 5000 से लेकर के 8000 के बीच में जो है आपको मिलने वाला है। बाकी मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात करेंगे तो 8000 से लेकर के 11000 के बीच में आपको मिलने वाला है। बाकी एरोस्पेस इंजीनियरिंग की बात करेंगे तो 11000 से लेकर के 15000 तक आपको मिल जाएगा। बाकी सिविल इंजीनियरिंग की बात करेंगे तो 15000 से लेकर के 20000 रैंक तक मिल जाएगा। बाकी केमिकल इंजीनियरिंग की बात करेंगे तो 20000 से लेकर के 25000 तक आपको मिल सकता है। देखो बच्चों मैंने आपको सारा बता दिया, बट मैंने आपको एक चीज फिर से बोल देना चाहूंगा कि इसको देख करके मत करना, वरना काफी सारे बच्चे कमेंट सेक्शन में आके रोते हैं आफ्टर द अलॉटमेंट कि सर मैंने इसे देख के भर दिया था बट मुझे अलॉटमेंट नहीं मिली।
ये सारे बच्चे रोते हैं, ठीक है, या फिर देख करके भर देते हैं, बोलते हैं कि ये मुझे मिल गया लेकिन इससे अच्छा मिल सकता था मेरे को। तो दो तरीके के बच्चे फिर रोने वाले हो जाते। आई होप से बच्चों सबको समझ आ गया, कुछ डाउट वगैरह रह गया तो कमेंट सेक्शन पूछना और ध्यान से काउंसलिंग सपोर्ट में इनरोल कर लेना। सो बच्चों थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।